आपको देवा भाव भी यहां पर कहा जाता है। अभी देवा भाव ये कैसे चला रहे हैं आप महाराष्ट्र? हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि बीएमसी चुनाव में हम लोग खुद घनचक्कर रह गए हैं कि कौन से इलाके में आप शिवसेना के साथ लड़ रहे हैं, कहां पर एनसीपी के साथ लड़ रहे हैं, कहां पर एनसीपी आपके खिलाफ लड़ रही है, मतलब अजित पवार जी वाली गुट। ये क्या चल रहा है? ये क्या आप लोग कर क्या रहे हैं? मतलब कोई विचारधारा, कोई दोस्ती, कुछ आंखों का पानी कुछ बचा है, या मतलब जहां पे जिसको जो मन में आ रहा है अपना रिलेशनशिप बनाओ, अपना जीत देखो? हमने ये चुनाव से पहले ही घोषित किया था कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है वो कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। और महाराष्ट्र में 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि 2022 में चुनाव होना था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया था, वो 2026 में हो रहा है। हर चुनाव के बाद एक पीढ़ी तैयार होती है। 17 के बाद की पीढ़ी 22 में लड़ना चाहती थी, वो नहीं लड़ पाई, 22 से एक नई पीढ़ी चालू हुई। तो इसलिए सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना है। इसलिए हमने ये तय किया तीनों पार्टियों ने बैठकर कि जहां हम अलायंस कर सकते हैं हम करेंगे। पर कुछ जगह ऐसी है, मसलन आप अगर पूना का विचार करें या पिंपरी चिंचवड़ का विचार करें, वहां 1 नंबर पार्टी हम है, 2 नंबर पार्टी अजीत दादा की है, तीसरी किसी पार्टी का बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। अब वहां अगर हम लोग अलायंस करेंगे तो उसके 2 नुकसान है। एक तो दोनों के कार्यकर्ता छिटकेंगे क्योंकि उनको लड़ने को नहीं मिलेगा। दूसरा, जो हमारे नाराज लोग हैं उन नाराज लोगों को हमारे खिलाफ जो बची हुई पार्टी है, उद्धव जी की पार्टी या पवार जी की पार्टी या कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी। इसलिए हमने स्ट्रेटेजिकली तय किया कि ऐसी जगह पर हमको अलायंस नहीं करना चाहिए, और हमने पहले ही घोषणा की। इसलिए जैसे शिवसेना है, शिवसेना के साथ हम 27 में से करीब 17-18 जगह हमारा अलायंस है। एनसीपी के साथ करीब 5-7 जगह हमारा अलायंस है। हमारा तीनों का अलायंस 5-6 जगह है। और कुछ जगह ऐसी है जहां हम और शिवसेना है, कुछ जगह ऐसी है जहां हम और एनसीपी है, कुछ जगह ऐसी है जहां एनसीपी और शिवसेना है, और 2-3 जगह ऐसी है जहां हम सारे अलग भी लड़ रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक है, ये कार्यकर्ता का चुनाव है। लेकिन इस पूरे चुनाव में मैंने पहले दिन से तय किया था कि मैं मेरे दोस्तों के खिलाफ नहीं बोलूंगा। ये फ्रेंडली फाइट है। मैं नगर पालिका के चुनाव में भी नहीं बोला और इस चुनाव में नहीं बोलूंगा। पर ये नई पीढ़ी जो आप जमा रहे थे, उनको आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना है। अंबरनाथ में जाकर कांग्रेस से हाथ मिलाया शिंदे जी को बाहर रखने के लिए, बताइए। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस से कोई हाथ मिलाया नहीं है। कांग्रेस के 12 कॉर्पोरेटर बीजेपी में आए, हमने उनको बीजेपी में लिया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। अब अगर कोई कांग्रेस से बीजेपी में आना चाहता है तो हम क्यों रोके? देखिए, ये वैसे भी लोकल लेवल का डिसीजन था। जहां तक मेरा तो अपना मानना है कि हमने शिंदे जी के साथ ही जाना चाहिए था वहां पर। लेकिन कई बार ये छोटे शहर जो होते हैं, यहां भले ही ऊपर हमारा अलायंस हो, पर वहां पर 2 नेताओं में अनबन होती है। उस अनबन का एक परिणाम था। लेकिन हमने स्पष्ट शब्दों में कहा हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। एक तो हमारे यहाँ आकोट छोटा सा शहर है, लेकिन वहां पर एमआईएम के साथ कुछ लोगों ने, मतलब वो भी अलायंस ऐसा हुआ कि हमारा और एनसीपी का अलायंस था अजीत दादा के, और अजीत दादा के एनसीपी ने एमआईएम को साथ में ले लिया। तो एक प्रकार से वो हमने तुरंत वहां पर ये कहा हमको नहीं चलेगा। हमने अलायंस तोड़ दिया, उनको बाहर निकाल दिया, और जो हमारा एमएलए है उस एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस दे दिया। मैं वही पूछने वाली थी कि ओवैसी जी आज अच्छे लगने लगे। नहीं, सवाल नहीं उठता जी। चल क्या रहा है? देखिए, हमने हमारे एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस दिया, नहीं चलेगा। देखो, नीचे के लेवल पर लोग गलती करते हैं कभी कभी, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन पार्टी में इसका 0 टॉलरेंस है। हमारे एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस दिया हमने। ऐसा तो नहीं कि उनको लग रहा है कोल्ड वॉर चल रहा है शिंदे जी में और फडणवीस जी में, इसलिए इधर हाथ मिला लो? अंबरनाथ की बात कर रहे हैं। वहां शिंदे जी थे ही नहीं आकोट में। नहीं, अंबरनाथ में देखिए, सीधी सी बात है, अंबरनाथ में हम और वो सामने सामने लड़े, हम और शिंदे जी आमने सामने लड़े। हम चुनकर आए नगराध्यक्ष, निगम पार्षद उनके चुनकर आए, हमारे भी चुनकर आए। मेजोरिटी दोनों के पास नहीं थी। अब होना यह चाहिए था कि हमने उनको साथ में लेकर वहां पर मेजोरिटी तैयार करनी चाहिए थी। स्थानीय नेताओं के आपस में जो रंजिश है, उस रंजिश का यह परिणाम था कि उन्होंने उनके साथ नहीं किया। मैंने कल भी इस बात को अधोरेखित किया है कि भले ही कांग्रेस के 12 लोग हमारे साथ आए होंगे, फिर भी हमको अंबरनाथ में अलायंस ये शिंदे जी के साथ ही करना। सब कुछ ठीक है आपके और शिंदे जी के? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, पक्का एकदम। कैसे खबरें कैसे चल रही हैं कि सीएम, डेप्यूटी सीएम का जो ये आप लोगों का म्यूजिकल चेयर चल रहा है ना सर 2 बार से जी,
थोड़ा टेंशन तो होगा ही अंदर कोई अंदर। टेंशन नहीं है। आप लोगों को खबर नहीं मिली तो आप खबर बना देते हो। मतलब आप लोग मतलब मीडिया। मैं आपको एक सीधा उदाहरण बताता हूं। अभी परसों की बात है, जो 13-14 तारीख की हमारी कैबिनेट की आखिरी मीटिंग, चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले एक आखिरी मीटिंग हमारी थी। और शिंदे जी का मुझे सुबह फोन आया। उन्होंने कहा कि देखो मैं रात भर जगा हूं और कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो कोई महत्वपूर्ण विषय है क्या? मैंने कहा नहीं, देखिए 3 ही विषय है और तीनों बहुत ही सिंपल विषय है, तो आपको आराम करना है तो आप आराम कीजिए। कैबिनेट की मीटिंग में भी उनके जो पीएस है उन्होंने आकर बताया कि शिंदे जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएंगे। 3 विषय थे। 15 मिनट में कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई और अचानक हमको मीडिया में देखने को मिला कि शिंदे जी ने बहिष्कार किया कैबिनेट का। आखिर उनको भी बताना पड़ा, हमको भी बताना पड़ा कि भाई ये कौन सा बहिष्कार सिर्फ है। एक कैबिनेट मीटिंग में वो नहीं आए। हाँ, सिर्फ एक। सवाल प्रीएम्प्ट कर लिया था इन्होंने कि कैबिनेट वाला सवाल आने वाला है। हाँ, मुझे सब पता है। देखिए, मुझे गैप फिलिंग के लिए क्या क्या खबरें बनती है, अब इतने सालों में उतना तो मुझे मतलब कहीं पर ईगो का आज तक कोई टकराव नहीं हुआ आप दोनों का? नहीं, बिल्कुल कोई ईगो का टकराव। देखिए, कुछ विषयों पर एक प्रकार से हमारा अलग मत होता है क्योंकि हम 2 पार्टी चला रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि उनको उनकी पार्टी का इंटरेस्ट होता है, मुझे अपनी पार्टी का इंटरेस्ट होता एग्जाम्पल, है। एक विषय। नहीं, ऐसा देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि एक अभी आपको उदाहरण बताता हूं हमने किस प्रकार से सॉल्व किया, ये भी बताता हूं। अभी हम लोगों ने तय किया कि कल्याण डोंबिवली ये जो महानगर पालिका है, इस महानगर पालिका में अलायंस करना अब यह हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए मुश्किल था कि पिछले बार 122 में से 100 हम ही लोग थे। तो अब चूंकि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर उभरी और वहां पर अभी हमारी ताकत काफी हुई है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में पिछले जो पार्षद थे उनके ज्यादा थे। तो हम लोग बैठे, शुरुआत में दोनों पार्टियों के स्थानिक नेताओं ने तय कर दिया कि अलायंस नहीं करेंगे। हमने कहा ये ठीक नहीं है, कल्याण डोंबिवली में हमारा अलायंस होना चाहिए। बीजेपी ने कम जगह ली, हमने कम जगह ली, उनको ज्यादा जगह दी, हमने अलायंस किया। ऐसे ही जलगांव में आप देखिए, पिछले बार वहां पर हमारी 57 सीटें आई थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी आई थी। लेकिन इस बार चूंकि हमने तय किया कि अलायंस करना है, तो अलायंस करना है तो कुछ सीटें तो शिंदे जी को देनी पड़ेगी, तो उनको हमने 23 सीटें दी। और हमने जिनकी 57 सीटें जीती थी और जो इसके विधानसभा के चुनाव में 1.5 लाख वोटों से हम वहां जीते थे, बावजूद उसके हमने 57 की जगह 47 सीटें ली। शिंदे जी को आप याद दिला रहे हैं ना ये सब? नहीं, वो तो याद दिलाने की जरूरत नहीं, आपको याद दिला रहा हूं कि हमारा सब अच्छा चल रहा है।